बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, उम्मीदवारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत इमाम पर्दानशीन माँ और बहनों, हज़रात, आज का ये जलसा इंतखाबी है और इंतखाबात 2 तारीख को मुनक़्क़िद होने जा रहे हैं और अवाम इन इंतखाबात के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं और वह उम्मीदवार मुंतखब अगर होता है न सिर्फ बल्दी बचाव रसानी बल्कि दीगर मसाइल को भी हल करता है। उनके दुख, उनके सुख, उनके मुसीबत, उनके खुशी कि हर वक्त में उनके साथ रहता है। और ये वोट सिर्फ आपके छोटे मोटे मसाइल के लिए नहीं, बल्कि ये वोट आपके रोशन मुस्तकबिल की जमानत भी देता है। तो आपके जिंदगियों के अंधेरों को खत्म करके नए उजालों की आस भी देता है। तो ये आपका वोट आपकी ताकत भी बनता है, आपका वोट आपकी आवाज भी बनता है, आपका वोट आपकी हिम्मत भी बनता है, आपका वोट आपकी क़ुव्वत भी बनता है और आपका वोट आपके इत्तेहाद की एक मिसाल व निशानी भी बनता है। और इन इंतखाबात में कई जमातें, कई उम्मीदवार मैदान में हैं और उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई तारुफ के मोहताज जमात नहीं है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 60 बरस से आपके दरमियान में है, आपके दुख में आपके साथ है, आपके तकलीफ में आपके साथ है, आपके मसाइल में आपके साथ है, आपकी आवाज में आवाज मिलाती है, आपके दर्द को समझती है, आपके तकलीफ का एहसास है और हुकूमत वक्त के सामने आपके दुख और तकलीफ और मसाइल की तर्जुमानी करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई आज या कल की जमात नहीं, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो बहुत पहले से थी, हिंदुस्तान के आजादी से पहले भी थी। हिंदुस्तान के आजादी के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खत्म हो गई और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ। पुलिस एक्शन एक ऐसी तबाही और बर्बादी का नाम है कि अगर मौरख का कलम आजाद होगा तो मौरख लिखेगा कि आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े खून खराबे का नाम ऑपरेशन पोलो या फिर पुलिस एक्शन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वैसे उन हालात में अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया जब हमारे तख्त लुट चुके थे, हमारे ताज अजायब भर की जीनत बन चुके थे, हमारी हुकूमतों का खात्मा हो चुका था, जागीरें लुट रही थी, इस्मतें लुट रही थी, आबादियां खाक की ढेर में तब्दील हो रही थी, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ रही थी, महलात वीरान हो चुके थे। सब कुछ चला गया जो कल तक जागीरदार था, हुक्मरान था, नवाब था। सुबह का सूरज निकला तो वो रोड पर था, गरीबी में था, मुफलिसी में था, परेशानी में था। ये तकालीफ, ये मुसीबतें आई थी। ऐसा आलम था कि नौजवानों
तुमको नहीं मालूम ऐसी तबाही और बर्बादी हुई कि लिखने वालों ने लिखा कि 1000, 10,000, 20,000, 50,000 नहीं बल्कि 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था। नारे तकबीर! 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ले आम हुआ और उस कत्ले आम में कुओं में पानी कम मुसलमानों की तैरती हुई लाशें नजर आती थी। हमारे शहर से आगे बोलारम है, आपने नाम सुना होगा, गए भी होंगे। उस बोलारम में एक ही रात में 22 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया था और ऐसी तबाही और बर्बादी आई कि मेरे भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि पुलिस सेक्शन एक ऐसा नासूर है जिसको मैं अपने साथ अपनी खबर में ले जाऊंगा। न सिर्फ ये, बेगम बाजार तो मालूम है ना आपको, बेगम बाजार से आज से 50 बरस पहले जब मुसलमान बेगम बाजार से टोपी पहनकर जाता तो बेगम बाजार के गैर मुस्लिम लोग मुसलमान की टोपी को उंगलियों में उछाला करते थे। हमारे दाढ़ियों को काटा गया, हमारी मां और बहनों की छातियों को काटा गया। ऐसा जुल्म और सितम हुआ। उसके बाद उठकर यह जमात खड़ी हुई, मुसलमानों के मसाइल की हल का नारा दिया, तालीमी पसमानदगी को दूर करने का वादा किया, माशी पसमानदगी को दूर करने का वादा किया, कलमे के बुनियाद पे मुसलमानों को मुनज़्ज़म और मुत्तहद करने का नारा दिया और फिर कहा कि सियासत में हिस्सा ले। तो लोगों ने कहा क्या बस नहीं है, 1.5 लाख मुसलमान कट गए, क्या और मुसलमानों को कटाना चाहते हैं? नहीं चाहिए मुसलमानों को उनकी जमात, नहीं होना मुसलमानों की जमात, नहीं होना मुसलमानों का नाम लेने वाला। बस है हमको, निजाम की हुकूमत चले गई, नवाबी चले गई, जागीरदारी चली गई, महलात चले गए, जमीन चले गए, सब कुछ चला गया। अब क्या और तबाही और बर्बादी लाना चाहते हैं जो मजलिस लाने वाले हैं? तनकीदें हुई, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कई लोगों ने कहा कि सियासत शजर ममनुआ है, कहा मैं बोलना नहीं चाहता। कई लोगों ने कहा जरूरत नहीं है मुसलमानों की जमात की, लेकिन मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा और वो जारी रखने का नतीजा क्या हुआ? उस वक्त के सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी जो मजलिस की सदारत को लिए तो कैसे हालात में लिए? शहर हैदराबाद के हर नामवर, हर मशहूर और मारूफ शख्सियत को आवाज दी गई कि आओ मजलिस की सदारत ले लो, लेकिन कोई तैयार नहीं था इस सदारत को कबूल करने के लिए, क्योंकि यह कांटों भरा ताश था। फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस की सदारत ली तो सदारत लेने का नतीजा क्या हुआ? 11.5 महीने जेल में रहना पड़ा। 11.5 महीने चंचलगुड़े की जेल में रहे अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, लेकिन हमने जेल की सोहबतों को बर्दाश्त करना गवारा किया, मुसलमानों को जिंदा लाश बनने नहीं दिया। ये काम करती गई मजलिस। और उसके बाद मजलिस का खुद का अपना दफ्तर तक नहीं था, बैठ के काम करने के लिए एक जगह भी नहीं थी, एक छोटी मलगी भी नहीं थी, लेकिन लड़ते गए, जिद्दोजहद करते गए। दारुस्सलाम आज जो है दारुस्सलाम, ये दारुस्सलाम भी हुकूमत के पास चला गया था, हुकूमत ने उसको ले लिया, दारुस्सलाम में फायर ब्रिगेड का दफ्तर कायम कर दिया था। ये दारुस्सलाम कब मिला? क्या मालूम नौजवानों, तुमने तो आंख खोलते
ही मुसलमानों की इत्तेहाद को देखा, ये नौजवानों ने आंख खोला तो मुसलमानों की ताकत को देखा, आंख खुले तो मुसलमानों को हिम्मत के तौर पर देखा, ताकत के तौर पर देखा। लेकिन यहाँ बैठे इन बुजुर्गों से पूछो, जब इन्होंने आंख खोली तो इन्होंने खौफ देखा, मायूसी देखी, परेशानी देखी। लेकिन मजलिस ने आज इनकी कुर्बानी की वजह से इन नौजवानों को यह हसीन दिन दिखाने में कामयाब हुआ। क्या मेरी बात गलत है? बताइए। अरे आज नौजवानों, तुमने मुसीबत नहीं देखी इसलिए तुमको नहीं मालूम, तुमने तकलीफ नहीं देखी इसलिए तुमको नहीं मालूम। लेकिन तुम्हारे घर में जाके वालिद से पूछो, अपने नाना से पूछो, दादा से पूछो, दादी से पूछो, नानी से पूछो, खाला से पूछो, फुप्पू से पूछो, तुमको वो बताएंगे कि कितनी मुसीबतों से मजलिस बनी है। अरे दारुस्सलाम मिला 70 के दहे में, 70 के दहे में दारुस्सलाम मिला। फिर दारुस्सलाम को हासिल करे, दारुस्सलाम को हासिल करके इमारतें बनाए और अपने काम को आगे बढ़ाया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर तनकीद करते हैं लोग, लेकिन मेरे भाई कभी हैदराबाद से निकलो, निकल के कभी जाओ बंबई को देखो, कभी जाकर अजमेर को देखो, कभी जाकर भोपाल को देखो, कभी जाकर दिल्ली को देखो, दिल्ली के मुस्लिम बस्तियों को देखो, भोपाल के मुस्लिम बस्तियों के गलियों को देखो, ख्वाजा गरीबुन नवाज अजमेरी के दरगाह के दामन में बसे मुसलमानों के बस्तियों को देखो, आगरे में जाके मुसलमान की बस्तियों को देखो, बंगाल में जाके देखो, बंबई में जाके देखो। अरे तुमको दिखाई देगा। और जब पता चलेगा कि हैदराबाद अच्छा है या वहां के शहर के वो मुसलमानों के बस्तियां अच्छे हैं। अरे हम देखते हैं हर एक चीज के लिए आज हिंदुस्तान का मुसलमान तड़प रहा है। उनके बस्तियों में रोड नहीं, मोरी नहीं, पानी नहीं, स्कूल नहीं, मदरसे नहीं, दवाखाने नहीं, कुछ नहीं है। आज सबसे कमजोर, सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो वो मुसलमान है इस मुल्क में। लेकिन आज आप क्या इत्मीनान से नहीं है? क्या सुकून से नहीं है? पानी कभी नहीं आता होगा, लेकिन आता तो है ना। बास गलियां खराब होंगे, लेकिन बहुत सारे गलियां अच्छे तो है ना। अरे गलियों को छोड़ो, लाइट को छोड़ो, रोड को छोड़ो, पानी को छोड़ो, मोहरी को छोड़ो, सबसे बड़ा काम मजलिस ने अगर कुछ किया है तो मैं ये कहूंगा कि दिन भर की तखान के बाद, दिन भर की मेहनत के बाद, दिन भर के काम के बाद, दिन भर के मशगले के बाद हमारा भाई थका मानन अपने घर को आता है तो खुदा की कसम, क्या आप इत्मीनान की नींद नहीं सो रहे हैं? बताओ। अरे कभी जाकर गुजरात के मुसलमानों से पूछो, दिन भर के थका मानन आकर क्या वो इत्मीनान से सो सकता है क्या? कभी जाओ मुजफ्फरनगर के मुसलमानों से पूछो, क्या वो दिन भर के काम और मेहनत के बाद थक कर घर को आकर क्या इत्मीनान से सो सकता है? जाओ कभी अखलाक के घर वालों से पूछो, क्या वो थक कर आकर रात में इत्मीनान की नींद सो सकते हैं क्या? अरे नहीं सो सकते हैं, क्योंकि नहीं मालूम कब फिरका परस्त ताकतें उनके घरों को जला देंगे, उनकी माँ बहनों की इस्मतों इज्जतों को लूट लेंगे, कब उनको रोड पर ला देंगे। अगर सारे घर के लोग सो रहे हैं तो घर का एक मर्द जाग कर उनके घर वालों की और घर की हिफाजत करता है। और हैदराबाद में मजलिस क्या करी पूछने वाला? मेरा भाई जब सोता है तो मजलिस जागते रहती है, किसी की मां नहीं जगी जो हमारे नींद में खलल पैदा करे। ये मजलिस का कारनामा। आज कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है मेरे भाई। ये काम मजलिस ने किया। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के तालीमी इदारे हैं,
दवाखाने हैं, ओएसी हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, एमसीए कॉलेज है, आर्किटेक्चर कॉलेज है, फार्मा डी कॉलेज है, बी फार्मेसी कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, अरे और कई कॉलेज हैं। क्या हिंदुस्तान में किसी भी मुस्लिम तंजीम के इतने कॉलेजेस, इतने तालीमी इदारे, ऐसे दवाखाने हैं क्या? बताओ मुझे, बताओ मुझे, है क्या? बंबई से आए हैं यहाँ बैठे लोग, पूछ लो क्या मुसलमानों का अपना कोई दवाखाना है महाराष्ट्र में? क्या उत्तर प्रदेश में? क्या बिहार में? क्या बंगाल में? अरे कहीं पर नहीं है मेरे भाई। अरे आज मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन पर इल्जाम और मजलिस से सवाल किया जाता है क्या कर रहे हैं। ये दवाखाना ओवैसी हॉस्पिटल 1 फ्लोर 1 लाख स्क्वायर फीट का है, 7 मंजिला 7.5 लाख स्क्वायर फीट का दवाखाना। अरे 2000 या 1000 स्क्वायर फीट का घर बना लिए तो कितना खर्चा होता है? अगर 7.5 लाख स्क्वायर फीट का दवाखाना बनाना है तो कम से कम कह रहा हूं 4 से 5 हजार रुपया पर स्क्वायर फीट लगेगा। तो आप बताओ, अरे सिर्फ ओवैसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए करीब 500 करोड़ लग जाएंगे और जो आलात है वो आलात के लिए कम से कम 100-150 करोड़ या 200 करोड़ लग जाएंगे। क्या है किसी के पास? असरा दवाखाना आज 1400 बिस्तर का हो गया। अरे अगर कोई असरा दवाखाना भी बनाना चाहे तो उसके लिए भी 500 करोड़ रुपए लगेंगे। 100 करोड़ का तो सिर्फ बड़े बड़े आलात मैंने खरीदे असरा दवाखाने के लिए। अरे आज लोग कहते हैं कि मजलिस क्या करी, हेल्थ सेंटर तालाब कट्टे में जाकर देखिए, सालम चौक में, अब टोली चौकी में, हकीम पेट में 250 बिस्तर का दवाखाना इंशाअल्लाह 5 बरस में तामीर हो जाएगा। उस पर भी करीब 300 करोड़ लगेंगे। न सिर्फ वो बल्कि ओवैसी हॉस्पिटल में 100 करोड़ की लागत से कैंसर रिसर्च सेंटर बन रहा है। 100 करोड़। कैंसर की एक मशीन कितने में मालूम आपको? एक मशीन 25 करोड़ रुपए में है। ऐसे 3 मशीन लेना है तो वह सिर्फ 3 मशीन में 75 करोड़ रुपए चले जाएंगे और 20 करोड़ रुपए की लागत से एक बिल्डिंग बन रही है ओवैसी हॉस्पिटल के कैंटीन के ऊपर, 7 मंजिला। क्या यह मामूली काम है? आज हर एक को कैंसर है, हर एक को, हर चौथे 5वें आदमी को कैंसर है। क्या हमारा कोई कैंसर का दवाखाना है? हम मुसलमानों का कोई दवाखाना है? आज सारे हिंदुस्तान के कैंसर में मुब्तला मुसलमानों को एक उम्मीद और आस अगर कोई दे रही है तो वो मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की क़यादत दे रही है। न सिर्फ ये बल्कि आप गौर करिए, मजलिस जब कायम हुई तो क्या एक पैसा था मजलिस के पास? एक टुट्टा कलम, एक कागज का टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन सलाउद्दीन ओवैसी, अब्दुल वाहिद ओवैसी और नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और हम सब ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज 2000 करोड़ के असासे मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के बना दिए हैं। और ये असासे, क्या ये 2000 करोड़ के असासे क्या मेरे हैं? क्या मेरे मरने के बाद या असद साहब के मरने के बाद क्या उनकी औलाद या मेरी औलाद में तकसीम होंगे? नहीं, ये हमारी जायदाद नहीं, ये हमारे असासे नहीं, बल्कि ये असासे हैं तो सरजमीन दक्कन के गरीब मुसलमानों के असासे हैं, आपके असासे हैं, आपके।
अरे आप और करिए कि आज इतने असासे बन गए, इतना सब कुछ बन गया। अरे ये बिल्डिंग यहां खड़ी है, 7 मंजिला इमारत, ये किसकी इमारत है? अरे चंद्रनारायण गुट्टे के गरीब मुसलमानों की उम्मीद की अलामत है, उनके इरादों की अलामत है, उनके अज़म की अलामत है, उनके तालीमी इनक़िलाब की निशानी है। और कौन पढ़ेंगे इसमें? क्या इसमें पढ़ने वाला बच्चा क्या मेरा होगा? क्या इसमें पढ़ने वाली बच्चियां क्या मेरी होंगी? नहीं, आपके महल्ले, आपके बस्ती, बाबा नगर के गरीब बच्चों के मुफ्त तालीम के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है। क्या किसी ने किया? न सिर्फ ये, फूलबाग में एक स्कूल, रियासत नगर में स्कूल, तालाब कट्टे में स्कूल, अब बल्लागुड़े में जूनियर व डिग्री कॉलेज 1 लाख स्क्वायर फीट पर 11.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। अरे वो छोड़ो, यहां भिवंडी का सदर बैठा है, इस सदर से पूछ लो, भिवंडी महाराष्ट्र से आया है, भिवंडी में भी हमने जमीन ली है, वहां पर भी ऐसा स्कूल, इससे बड़ा स्कूल बन रहा है भिवंडी के गरीब मुसलमानों के लिए। अरे ये छोड़ो, भिवंडी छोड़ो, मालेगांव में 1.5 एकड़ जमीन खरीदी मैं, वहां पे 25 बिस्तर का दवाखाना, गरीबों के लिए स्कूल और फिर वुमेन ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग का एक सेंटर बन रहा है। नांदेड़ में 8 स्कूल चल रहे हैं, 8, जिसमें करीब 450 बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है। नांदेड़ में 1.5 एकड़ जमीन खरीदी, वहां पर भी बिल्डिंग बनेगी। अरे आज ऐलान करता हूं, आज एक और एक ऐलान करता हूं कि सलाला में आज ही मैंने 1400 गज जमीन खरीदी है। साले भाई को मालूम है, बाहमे साहब को मालूम है, इनकी वजह से, इनके मेहनत की कोशिश की वजह से हम आज ही जमीन की बातचीत कर चुके हैं। पैसे देना है, दे देंगे। सलाला में भी गरीब बच्चों की तालीम के लिए, गरीब खवातीन की तरबियत के लिए एक 7 मंजिला स्कूल की इमारत बनेगी। बताओ, क्या कोई है जो इतना काम करता है? कोई है जो आज इस तरीके से मिल्लत के बारे में फिक्र करता है? अरे आज इस स्कूल की बिल्डिंग में सिर्फ बच्चे नहीं पढ़ेंगे, खवातीन की ट्रेनिंग के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स होगा, खवातीन की ट्रेनिंग के लिए पकवान के क्लासेस होंगे, खवातीन के ट्रेनिंग के लिए इस स्कूल की बिल्डिंग में स्विंग सेंटर होगा, खवातीन के ट्रेनिंग के लिए कारचौक के काम के क्लासेस होंगे, खवातीन की ट्रेनिंग के लिए जरी के काम का सेंटर होगा, खवातीन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी कि घरों के पर्दे कैसे सिले जाते हैं, खवातीन को ट्रेनिंग दी जाएगी कि सोफों के कपड़े कैसे सिए जाते हैं, खवातीन को ट्रेनिंग दी जाएगी कि मोमबत्ती कैसा बनाया जाता है, खवातीन को ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगरबत्ती कैसी बनाई जाती है, खवातीन को ट्रेनिंग दी जाएगी कि लड़कियों के कपड़ों को सीने की, मर्दों के कपड़ों को सीने की, और एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस यहाँ पे आएगा। हमारी माँ, हमारी बहन जो बनाएगी, सीखेगी और उसके बाद जो बनाएगी, वो कपड़ा, वो शर्ट, वो पैंट, वो शर्ट शलवार या वो जरी के काम के साड़ी, हम उसको बाजार में बेचकर जो भी उसमें मुनाफा आएगा वो उन खवातीन को बराबर उसमें तकसीम कर देंगे। ये हमारा काम है। क्या कोई ऐसा काम कर रहा है? सिर्फ जबानी जमा खर्च करते चले जाते हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं। यहां के 1700 घर कौन बचाए? किसने बचाया? मनलत बचाई, और अभी भी मुकदमा चल रहा है 1700 घरों का
हम स्टे ऑर्डर लेने में कामयाब हुए सुप्रीम कोर्ट से, मुकदमा तो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूं जब तक अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है एक भी घर की ईंट को कोई धक्का नहीं लगा सकता, छीन नहीं सकता। क्या ये काम कोई ये काम कर रहे हैं? अरे बाबा नगर में बस स्टैंड की जमीन जहां पे आज ऑटोज खड़े रहते हैं, वो जमीन कौन खरीदे? कौन खरीदे? अरे वो जमीन भी मैं खरीद कर बाबा नगर के आवाम के हवाले कर दिया। बाबा नगर में दवाखाना है, स्कूल है, उसके अलावा एक सबसे अहम काम अब हो रहा है कि बाबा नगर में जो अपाहिज लोग होते हैं, जिनके हाथ पैर से मोहताज होते हैं, बात करना नहीं आता, पोलियो के पेशेंट, चलना नहीं आता, फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप और स्पेशली चैलेंज बच्चों के लिए आज एक सेंटर बन रहा है जहां पे फिजियोथेरेपिस्ट होगा, उनको थेरेपी देगा, फिजियोथेरेपी करेगा, उनके पैर हाथों को सही करेगा, स्पीच थेरेपिस्ट होगा, बात करना सिखाएगा और उन बच्चों को खेलने कूदने के मशगले के लिए एक मुकाम बन रहा है। एक मंजिला नहीं, ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है। क्या यह काम किसी ने किया? इसके बाद भी अगर कोई सवाल करता है कि क्या किया, अरे जब जरूरत पड़ी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस चंद्रायन गुट्टे की सरजमीन को भिगोया अपने खून का नजराना देकर भी। और क्या करूं, और क्या चाहते हैं मैं पूछना चाहता हूं। खून भी दे दिया, अपनी दौलत भी दे दी, अपनी जवानी भी दे दी, और आज इस भरी जवानी में उस हमले के बाद एक ज़ईफ की तरह हो गया, ना खा सकता हूं, ना पानी पी सकता हूं, इतनी तकलीफ में भी हूं। और फिर लोग पूछते हैं कि क्या किया? अरे अगर कोई अकबरुद्दीन ओवैसी की जगह लेना चाहता है तो जरूर ले ले, आ जाए, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रायन गुट्टे का एमएलए बनने से पहले ना बाबा नगर का मदरसा था, ना फूलबाग का मदरसा था, ना तालाब कट्टे का मदरसा था, ना जमाल कॉलोनी का था, ना सलाला का, ना फिर बल्ला गुड़े का। अकबरुद्दीन ओवैसी की कोई जगह लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले बाबा नगर में एक नहीं 2 मदरसे बनाने पड़ेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी खुद छोड़ के चला जाएगा। अगर कोई मजलिस की जगह लेना चाहता है तो ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल है, ओवैसी हॉस्पिटल, वो असरा हॉस्पिटल है। अगर कोई मजलिस की जगह लेना चाहता है
अच्छे भी रहेंगे बुरे भी रहेंगे। हमारा सदर के चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, नेक है, अच्छे है। मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। तो वैसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरी जमात खराब है, ये जमात में सब खराब है। नहीं मेरे भाई, आप लोग खामोश बैठिए, मेरी आवाज वहां तक भी जा सकती है। आ रही ना? तो आप लोग खामोश बैठो ना भाई, उनको अपना काम करने दो। आप अपना काम करो, मुझे सुनो। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही है और काम के जरिए अपना नाम कर रही है, अपनी पहचान को छोड़ रही है। अरे आज लोग इल्जाम लगाने वाले अगर इल्जाम लगाएं तो हम उन इल्जामों की परवाह नहीं करते। आज इल्जाम लगाते हैं मजलिस पर कि मजलिस क्या कर रही है। अरे मजलिस के सब कारनामे हैं। आज मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क कहां जा रहा है, हमको गौर करना है। आज ये मुल्क फिरका परस्ती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और ये लोग आज इस मुल्क को मजहब के नाम पर नफरत की सियासत के जरिए बांटना चाहते हैं। और अगर हम इन हालात को नहीं समझेंगे तो मेरे भाई फिर हम अपनी मदद नहीं कर सकते। अरे बताओ कि तुम्हारे पास इस मुल्क में क्या है? क्या दौलत है? क्या इख्तिदार है? क्या हुकूमत है? क्या पुलिस तुम्हारी है? क्या फौज तुम्हारी है? नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ है तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करना नहीं चाहते। अरे नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी पर्दानशीन मां और बहनों, मेरे इस जुमले को सुनो, तवज्जो से सुनो कि आप बताओ कि आज मुल्क का वजीर आजम कौन है? हाँ, ये वजीर आजम कैसे बना? अरे मेरे भाई, आज अगर भारतीय जनता पार्टी का वजीर आजम है तो ये वजारत उज़्मा के ओहदे पे कैसा पहुंचा? कैसे पहुंचा? क्या कुछ अच्छा काम करके पहुंचा? कुछ तरक्याती काम करके पहुंचा? कोई माशी सूरत हाल को अच्छा करके पहुंचा? क्या तारीख का या मौरख है? बताइए। क्या हिस्टोरियन है? क्या इकोनॉमिस्ट है? माशी माहिर है? नहीं है। क्या अंग्रेजी दां है? क्या है फिर? कैसा पहुंचा? कुछ भी काबिलियत नहीं है, कुछ भी सलाहियत नहीं है, कुछ भी मालूमात नहीं है। सिर्फ एक काबिलियत है और वो काबिलियत ये है कि ये शख्स 2002 में गुजरात को जलता हुआ देखता रहा, खामोश रहा, जलाने वालों को छुल्ली छूट दी। और मैं तो ये कहूंगा कि गुजरात को जलाने का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। अगर 2002 को निकाल लें तो मोदी के पास क्या है? कुछ है? और कुछ भी नहीं है। गुजरात को जलाने का माहिर है, गुजरात में इंसानों का कत्ल करवाने की महारत है, गुजरात में औरतों की इज्जत को लुटाने में महारत है, सुहागों को उजाड़ने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, बस्तियों को जलाने वाला है, नौजवानों बच्चों को जेलों में डालने वाला है। यही इसकी महारत है और इसी महारत का इनाम मिला तो हिंदुस्तान की वजारत उज़्मा की कुर्सी मिली।
क्या सही है या गलत? अच्छा, इसके बाद भी कितने वोट लेकर ये वजीर आजम बना, क्या आपको मालूम? आप सब देखते हैं ना फोन पे, अपने मशगले की हर एक चीज देखते हैं ना, अपनी पसंद की सब देखते हैं ना। एक दिन मैं बैठा था गाड़ी में, लाइन से लोग जा रहे थे, ट्रैफिक जैम हो गई, जितने लोग पैदल जा रहे थे मैंने बारीकी से उनको देखा तो मुझे 10 में से 2 आदमी दिखे जो सिर्फ ऐसे चल रहे थे, बाकी 8 के 8 ऐसे चल रहे थे। है ना? अकबर ओवैसी की तकरीर भी देखते ना। मगर मैं सवाल कर रहा हूं, बीजेपी कितने फीसद वोट लेकर वजीर आजम बनी? क्या है किसी के पास सवाल का जवाब? अरे मेरे भाई, सुनो नहीं मालूम तो, और याद रखो इस बात को, 100 वोट पड़े तो उसमें से सिर्फ 31 वोट बीजेपी को मिले। कितने? 31। 100 वोट्स अगर पड़े तो उसमें से 31 बीजेपी को पड़े। 31%, 31%। और जुमला वोटों को अगर 31% में तादाद में तब्दील करें तो कितने वोट है मालूम आपको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट पर घर को जाकर देखना, 2014 इलेक्शंस, आपको मिल जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने वोट ली। आपको सुन के हैरत होगी कि नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी 31%, मतलब 16 करोड़ 17 लाख वोट ली है जुमला। चलो 17 करोड़ समझो, 17 करोड़, 17 करोड़ वोट लेकर वो वजीर आजम बन गया। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान है वो मालूम या वो भी नहीं मालूम? सुने ना मेरे को एक ने 1000 मर्तबा। कितने जोर से बोलो, फिर से बोलो जोर से। 25 करोड़ मुसलमान इस मुल्क में है, वो 17 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बन जाता है। और 25 करोड़ मुसलमान क्या इस मुल्क के मुकद्दर का फैसला नहीं कर सकते? वो 17 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बन सकता है, क्या 25 करोड़ मुसलमान उस नरेंद्र मोदी को नहीं रोक सकते? वो 17 करोड़ वोट लेकर वजीर आजम बनता है, क्या हम 25 करोड़ मुसलमान गुजरात के कत्ल का इंतकाम नहीं ले सकते? इनसे जमहूरी व दस्तूरी इंतकाम ले सकते हैं अपने वोट के इस्तेमाल के जरिए। लेकिन अफसोस 25 करोड़ है मुसलमान, लेकिन इनकी अहमियत नहीं है। और अहमियत क्यों नहीं है? इस वास्ते के हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं है। अगर 10 मुसलमान है तो रास्ते कम पड़ते हैं, इतने काबिल मुसलमान हैं। पूरे मुसलमान 10 के 10 मुसलमान ऐसे नहीं जाते। 10 मुसलमान है, एक इधर जाएगा, एक उधर जाएगा, एक उधर जाएगा, एक उधर जाएगा, एक इधर 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 इधर। जितने रास्ते हैं उन रास्तों पे देखेंगे तो मुसलमान ही दिखेगा। लेकिन सारे के सारे 10 मुसलमान एक रास्ते पर कहीं जाते हुए दिखेंगे तो खुदा की कसम सिर्फ वो हैदराबाद में दिखते हैं। क्या ये गलत है? नाराजगी तो रहती है, बराबर रहेगी। मुझसे भी लोग लड़ते हैं, मेरे सामने भी गुस्सा करते हैं, मुझसे भी शिकायत करते हैं, नाराजगी का इजहार करते हैं, और बराबर उनका हक है। वो मेरे हैं तो मैं उनका हूं। वो मुझसे नाराजगी का इजहार कर सकते हैं, मुझसे लड़ सकते हैं, मुझसे शिकायत कर सकते हैं, वक्त आए तो मेरा गिरेबान भी पकड़ सकते हैं। अगर गिरेबान से नहीं
तो मेरा खून भी अगर चाहे तो ले ले, वो मैं देने तैयार हूं। लेकिन सारी लड़ाई, सारे गिले, सारे शिकायत, सारी नाराजगी के बाद भी मेरा भाई मुझे ही ओढ़ देता है। लेकिन मेरे भाई गौर करो, उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ मुसलमान, लेकिन एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। महाराष्ट्र में 1.25 करोड़ मुसलमान, एक भी मुसलमान एमपी नहीं। कर्नाटक में 1.25 करोड़ मुसलमान, एक भी मुसलमान एमपी नहीं। अरे आप बताओ, क्या 2014 में क्या मजलिस गई थी उत्तर प्रदेश? भाई कांग्रेस वाले यूपी से मुसलमान को एमपी क्यों नहीं बनाए? क्या हम रोके थे? महाराष्ट्र में इनकी हुकूमत थी, क्यों मुसलमान को एमपी नहीं बनाए? क्या हम रोके थे? कर्नाटक में इनकी हुकूमत थी, क्यों नहीं बनाए? क्या हम रोके थे? अरे तुम तो कुछ नहीं करेंगे, मजलिस कर रही है तो खड़े रह के बोलते हैं कि मजलिस के इदारे हमारी मरहून मिन्नत है, हमारी वजह से आए। अरे हमारे इदारों को छोड़ो, ये इदारे तो हम कायम कर लिए। एनटी रामाराव जब तख्ते से हटकर तख्ते पे आ गया था तो भास्कर राव की तायीद करके इदारे लिए, और उसके बाद एनटी रामाराव आया तो हमारे इदारों को बंद करने का जियो दिया। हम मुकदमा लड़ते रहे, एनटी रामाराव हार गया। चिन्ना रेड्डी कांग्रेस की हुकूमत आई तो चिन्ना रेड्डी भी सीधा शंकर राय गवर्नर बंगाल को वकील बनाया हमारे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के खिलाफ, उसको बंद करने के लिए। और ये लोग बोलते हैं इनो करे। अरे कांग्रेसियों, सबसे बड़े धोखेबाज, सबसे बड़े बेईमान, सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े दरिंदे अगर कोई है इस मुल्क में तो वो कांग्रेस है। क्या बात है? आज हमसे बोल रहे हैं हमारे इदारे ये कायम करें, ये मदद करें। अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कौन बनाए? सर सैयद अहमद खान बनाए ना। लेकिन आज क्या है? आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रही है, अखिलती इदारा नहीं है आज भी वो। ये लोग हुकूमत में थे ना 60 बरस तक, क्या कानून साजी करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बनाना इनका काम नहीं था? जामे मिलिया इस्लामिया वो भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनको मिला? नहीं मिला। अरे हमसे कहते हैं अरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की पसमानदगी, मुसलमानों की कमजोरी, मुसलमानों की तबाही और बर्बादी की अगर कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस है। 50,000 फिसादात के जरिए हमको लूटने वालों का नाम कांग्रेस है। अहमदाबाद में लूटने वालों का नाम कांग्रेस है, बंबई में लूटने वालों का नाम कांग्रेस है, अजमेर में लूटने वालों का नाम कांग्रेस है, भिवंडी में लूटने वाले लुटेरों का नाम कांग्रेस है, मलियाबाद में लूटने वालों का नाम कांग्रेस है, हाशमपुरा में लूटने वालों का नाम कांग्रेस है, रोडकिला में लूटने वालों का नाम कांग्रेस है, बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वालों का नाम कांग्रेस है, शिलान्यास कराने वालों का नाम कांग्रेस है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम कांग्रेस है, शहीद मिंबर की ऊपर मूर्ति को रखकर पूजा शुरू कराने वालों का नाम कांग्रेस है। और यही कांग्रेस है जो हमारे सरों और सीनों पे गोलियां चलाई, हमारे बच्चों को यतीम करने वालों का नाम कांग्रेस है, ताड़ा में बच्चों को डालने वालों का नाम कांग्रेस है। बंबई के फिसादात के बाद श्री कृष्णा कमेटी बनी, श्री कृष्णा ने कहा बाल ठाकरे कातिल है, शिवसेना जिम्मेदार है, उनको खुली छूट देने वालों का नाम कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मुजरिमीन को आजाद छोड़ने वालों का नाम कांग्रेस है। वो पेट जिसने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दी है, उस जन्म देने वाली कोक का नाम भी कांग्रेस है। ऐसी औलाद को पैदा करने से बेहतर था
तू बाज रहती तो बेहतर था। क्या गलत है बताओ? मेरी बात गौर से सुनो। अकबरुद्दीन ओवैसी थोड़ा बहुत बोला तो जेल। 65 बरस हम लुटते रहे, कटते रहे, मरते रहे, जलते रहे, मसाजिदें शहीद होती रही, बच्चे जेलों में जाते रहे, सुहाग उजड़ती रही, इस्मत लुटती रही, इज्जत बर्बाद होती रही, बस्तियां खाक की ढेर में तब्दील होते रहे। 65 बरस हम सहे, 15 मिनट तुम नहीं सह सके। अरे जितना जुल्म हम पे हुआ ना, अगर दूसरों पे होता तो वो सफ़े हस्ती से मिट जाते। लेकिन हम इन सब के बाद भी खामोश रहे। मेरे भाई, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी मैं करूंगा तो नहीं, लेकिन अगर अपने हाथ से मस्जिद नहीं किसी मंदिर पे पत्थर फेंक दूं, अगर फेंक दूं तो पुलिस मुझे बख्शेगी? यहां खड़े हैं पुलिस वाले, अगर मैं मंदिर पे पत्थर फेंक दूं तो मुझे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ते। केस बुक करेंगे, उठाएंगे, ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। सिर्फ थोड़ा बोले तो 40 दिन की जेल। अरे मैं पूछना चाहता हूं, ऐ कांग्रेस, ऐ दरिंदगाने इंसानियत के खातिर, ऐ कांग्रेस बता, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को क्या तूने सजा दी? अगर तू मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, बाल ठाकरे, परवीन तोगाड़िया, उमा भारती, साधु प्रज्ञा ठाकुर, ये नरेंद्र मोदी को बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अगर जेल में डाल देती, अगर जेल में डाल देती, इनके हाथों में हथकड़ियां डाल देती, पैरों में बेड़ियां डाल देती, तो क्या ये लोग आज हिंदुस्तान के हुक्मरान बनते? ऐ बेईमानों की जमात, ऐ झूठों की जमात, ऐ कातिलों की जमात, ऐ जानियों, अय्याशों और शराबियों की जमात कांग्रेस, तुझसे पूछ रहा हूं, बता, मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात को जलाने वाला कौन है? क्या तुझे नहीं मालूम? 2004 में किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की नहीं थी, इटली की गुड़िया की नहीं थी ना? तो इस नरेंद्र मोदी को गुजरात के कत्ले आम की सजा के लिए गुजरात से हथकड़ियां डालकर दिल्ली क्यों नहीं लाए? अरे इस जालिम को पकड़ना था, मुकदमा डालना था, जेल में डालना था। अगर डाले होते तो ये वजीर आजम बनता। इनकी तो आदत है, बीजेपी को आगे बढ़ाओ, उनको करने दो और उनको डराने दो और उनके डर को दिखा के मुसलमान की वोट अपने जेब में भरते रहो। अब मजलिस आई तो बुरा दिख रहा। महाराष्ट्र में क्यों महंगाई मजलिस? महाराष्ट्र का बजट कितना है आपको मालूम? कांग्रेस के कितने मिनिस्टर हैं, कितने एमएलए हैं? अरे ये बेईमान है। मैं आपसे बोला ना, बेईमान, झूठे, जानी, शराबी, मक्कार, धोखेबाजों का नाम कांग्रेस है। यहां 1000 का बजट है माइनॉरिटीज का। बंबई में कितना है? 230 करोड़। यहां 50% मुसलमान सतह गुर्बत से नीचे है तेलंगाना में। महाराष्ट्र में कितने हैं मालूम आपको? 85% मुसलमान के पास राशन कार्ड नहीं है, गरीबी की सतह से नीचे है। आपको मालूम, महाराष्ट्र की जेलों में अगर 100 लोग हैं तो उन 100 में 70 मुसलमान हैं। मकोका का कानून है, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्राइम का कानून है। हजारों की तादाद में मुसलमान जेल में हैं। और फिर यह भी बताओ, अंबानी का घर
अंबानी का घर कहां बना है, किसके जमीन पे बना है? मुसलमानों की औकाफ के जमीन पर ये कांग्रेसियों ने बेचा है उस जमीन को अंबानी को घर बनाने के लिए। दिल्ली के कमिश्नर पुलिस कोतवाली का दफ्तर औकाफ की जमीन पर, यहां बोलते 4% हम दिए। अरे बाप को बाप नहीं बोलने वाले, हमको देते। 4% इन्हों दिए नहीं, 4% हम छीन कर लिए तहफ्फुज़ात। अगर ये देने वाले होते तो कांग्रेस की हुकूमत कर्नाटक में है ना, दे दो। आसाम में है ना, दे दो। दिल्ली में शीला दीक्षित थी ना, क्यों नहीं दिए? राजस्थान में थे ना, क्यों नहीं दिए? अरे तुम कहीं पे कुछ नहीं देते। महाराष्ट्र में 15 बरस हुकूमत में रहे, मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिए। 15 दिन पहले जाते जाते चुप, मुसलमानों को बताने को रिजर्वेशन दिए। 1 महीने में रिजर्वेशन कोर्ट में खत्म हो गया। ये बेईमान, ये धोखेबाज। हम क्यों गए? इस वास्ते गए। आपको मालूम, बंबई शहर में 70 एकड़ की एक इदारा है मुसलमानों का, वक्फ का। सर इस्माइल यूसुफ का इदारा बंबई में 70 एकड़ पर है। मुसलमानों ने 1903 में 35 लाख रुपए में वो जमीन खरीदी थी। मुसलमान बच्चों के तालीम के लिए, रोजगार के लिए वक्फ करे थे। जमीन खरीदने के बाद 9 लाख रुपए बचे थे और ये कांग्रेस बेईमानों, झूठों, चोरों, डाकुओं, लुच्चों, लफंगों, जानियों, शराबियों की जमात वो जमीन को हड़प कर लेके वहां पे सरकारी दफातर को बना रही थी। और उस सरकारी दफ्तर को बनने से रोकने के लिए मजलिस महाराष्ट्र गई है। क्या नहीं जाना था? हमारे बच्चे जेल में नहीं जाना? हमारे बच्चों पे मुसीबतें नहीं जाना? औकाफ की जमीन कब्जा कर लिए नहीं जाना? अरे हम गए, जाकर जीते, इनके चेहरों को बेनकाब करें तो हम बीजेपी के एजेंट। अरे बीजेपी की मां हमसे कह रही है। अरे आज बीजेपी से मुकाबला अगर कोई कर रहे हैं तो तुम नहीं, हम कर रहे हैं। अरे हराम खाने वालों में ताकत नहीं होती, वो कमजोर होता है। ये अक्ल हलाल की कमाई खाने वालों की जमात है। मजलिस क्या है? मजलिस क्या है? अरे मजलिस मेक इन हैदराबाद है। मेक इन हैदराबाद है, मेड इन इंडिया है, मेड फॉर इंडियन मुस्लिम्स है। सही है ना? ऐ कांग्रेसियों, 100 करोड़ के मुल्क में, इस मुल्क में पैदा होने वाला तुमको नहीं मिला। मेक इन इटली को लाना पड़ा अपना सदर बनाने के लिए। और क्या कमजोर? अरे बताओ, ऐ पुरानी कांग्रेस, अपने सुपूत को जनने की तुझ में ताकत नहीं है। मेक इन इटली पर यकीन रखती है, इटली की गुड़िया को सदर बनाती है। और हमसे पूछ रही हम क्या करें? अरे इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा। ऐ कांग्रेसियों, अगर तुम्हारे पास शर्म है, हया है, तो चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाना पड़ेगा तुमको। और एक अय्याश निकला है हैदराबाद में, पुराने शहर की गलियों में। अरे सीबीआई इंक्वायरी कराऊंगा तेरे ऊपर। तो पावर मिनिस्टर था, पावर परचेज में कितना घपला करा। अरे ऐ बेईमान, ऐ झूठे,
आज मैं तुझसे पूछता हूं, हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जमीन को बेचने वाला, ये गद्दार, मुसलमानों का धोखेबाज, लाइन को हिल को देने वाला कोई और नहीं, पुराने शहर में घूमने वाला, शाम होते ही नशे की हालत में इधर लुढ़कता रहता, उधर लुढ़कते रहता है, औरतों के सहारों से घर जाने वाला हमसे पूछ रहा है। हज़रत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जमीन को बेच दिया इस बेईमान ने। मैं मुकदमा डाला, क्या सीएजी कमेटी की रिपोर्ट नहीं बोली? 400 करोड़ का घपला किया, पावर मिनिस्टर भी वो, आखाफ मिनिस्टर भी वो, हमसे बोलता है हम क्या करें? अरे बताओ, हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की 3000 एकड़ मौकूफा जायदाद को बेईमान तूने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले किया, उसका मुकदमा भी मैं लड़ रहा हूं। क्या मस्जिद उमर फारूक को शहीद नहीं करवाया तू? उस शहीद मस्जिद की जगह नई मस्जिद हमने बनाई, अनीसुल गुरबा को कब्जा किया, यतीमों गरीबों के पैसों को लूटा। आज अगर कोई पुराने शहर में इनके साथ है तो कोई शरीफ ज्यादा इनके साथ नहीं है। वही जिनाकार, वही शराबी, वही लुच्चा, वही लफंगा, वही बदकार आदमी इनके साथ है। क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारे पास से चले गए, अच्छा हुआ गंदगी साफ हुई। लेकिन अगर समझ रहे हैं कि मजलिस कमजोर है, मजलिस खत्म हो जाएगी, तो मजलिस कभी कमजोर नहीं थी। बड़े बड़े तूफान आए, चले गए टकरा के, मजलिस खत्म नहीं हुई। बहुत आए, वो साइकिल पे कभी रामाराव आए तो कभी नायडू आया, वो गए तो फिर हमारे मुनाफिकीन भी आए, वो भी गए, उनके बाद कम्युनिस्ट लाल झंडे लेकर भी आई, वो भी गए, अब ये आए हैं तो आए हैं, वैसे ही जाएंगे। लेकिन ये ना समझो कि हम कमजोर हैं, हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे हम हालात का मुकाबला कर सकते हैं, बीजेपी से मुकाबला हम कर रहे हैं और हम ही करेंगे। अरे आज बता है कांग्रेसी गुलामों, इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी, मजलिस गांधी भवन को नहीं गई। दारुसलाम की चौखट की धूल चाटने पर मजबूर इंदिरा गांधी हुई थी। लिख लो मेरी बात को, खुदा की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलामा जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुसलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। अब इनको मैं नहीं छोड़ने वाला। असद साहब की जरूरत नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में इनका पीछा मैं करूंगा, ताक़ुब मैं करूंगा। बड़ी धूम से नरेंद्र मोदी के साथ इस कांग्रेस का जनाजा भी उठाऊंगा। हमको कमजोर समझ रहे हैं? अरे क्या है ये मुल्क का क्या हाल हो गया है? सबका साथ सबका विकास, किसका साथ हुआ? किसका विकास हुआ? किसी का भी साथ नहीं हुआ। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनका साथ हुआ। विकास किसका हुआ? किसी का नहीं, सिर्फ एक चाय वाले का विकास हुआ। और किसी का हुआ? जब देखो रामजादे, हरामजादे, मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 8-8 बच्चे पैदा करो तुम भी। मुसलमान के 4-4 बीवियां, तुम भी करो, किसने रोका? अब वो अलग बात है, तुमको एक को नहीं संभाल रहे, हम 4 को संभाल सकते हैं। हम क्या करेंगे? अब हम अगर 10 पैदा कर रहे हैं, तुम 2 भी नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करना? करो पैदा, किसने रोका? राम का खून, अरे मुसलमान में राम का खून नहीं है, मुसलमान में आदम अलैहिस्सलाम का खून है। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा गूंजता है। अरे जो चाहे बोल रहे हैं,
जो चाहे हमको बोल रहे हैं पाकिस्तान चले जाओ, बीफ खाए, वो खाए। हाँ मैं खाता हूं बीफ, क्या करते बताओ? मैं खाता हूं, खाता रहूंगा। पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब तक ये जबड़े के अंदर गोश्त नहीं रहा, निवाला हल्लक से नीचे नहीं जा सकता। रमजान में हलीम हमारे से ज्यादा कौन खाते और क्या बोल के खाते? बीवी भेज रही है, खा के आओ बोल के। हमारे से ज्यादा। अरे आज हम तो इल्जाम, मुसलमान ऐसे, मुसलमान वैसे, पाकिस्तान चले जाओ। नहीं जाएंगे, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। किसी की मां नहीं जनी जो हमको इस मुल्क से निकाले। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमको इस मुल्क से निकाले। नरेंद्र मोदी, तू एक क्या, तेरे जैसे 1000 भी आ जाएं तो उनमें हिम्मत नहीं हमको हमारे घरों से निकालने की, पाकिस्तान तो दूर की बात है। हम डरते हैं? अरे डरते नहीं है। अरे वो दौर गया, तुम बाउंसर डालते थे, उधर से एक नो बॉल डालते थे, इन स्विंग आउट स्विंग करते थे। नहीं भाई, 2020 के एक्सपर्ट हम हो गए। एक विकेट गिराते ही 3-3 गिरा रहे हैं, 3-3 गिरते ही 10-10 गिर जा रहे हैं। इस वास्ते तो ताकत है ना। अरे आज हमसे बोल रहे हैं, हमारी जबान बंद कर रहे हैं, तो वजीर आजम क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहा है छिचोरा? आप बताइए। वजारत उज़्मा इतना बड़ा ओहदा, कैसा आदमी है बताइए? दिख रहा है वजीर आजम का वैसा, जहां गया गले मिलने रहा। सिर्फ एक काम अच्छा करा, ओबामा आए वक्त दिल्ली की सर्दी में चाय डाल के पिला रहा था, उससे हटके क्या करा? क्या तकरीर? मैं बोला तो बोलते बोले, हाँ नफरत अंगेज, इश्तियाल अंगेज। नरेंद्र मोदी बोलता है तो कुछ नहीं। क्या बोले? नरेंद्र मोदी बोल रहा है कि महाभारत से पहले वाहन थी। वाहन क्या? गाड़ी। रामायण के दौर में एरोप्लेन था बोल रहा। हद ये हो गई, बोला कि महाभारत के टाइम पे सेलफोन भी था। आप बोलो कैसा मस्खरा है? हद हो गई। और क्या बोला कि उस जमाने में प्लास्टिक सर्जरी भी थी। कहते लोग पूछे प्लास्टिक सर्जरी डीएनए? हाँ थी। तो बोला मेरी बात पे हंस रहे हैं, हंसो नहीं, हिंदू माइथोलॉजी में है। इस वजह से इंसान की गर्दन कट गई थी, काट दी गई थी, तो हाथी की गर्दन को लगाया गया तो प्लास्टिक सर्जरी से लगाया गया। वाह रे वाह, वाह रे वाह। मैं बोलता तो फिर निर्मल भेज देते थे, फिर आदिलाबाद। मगर खुदा की कुदरत को देखो, तुम मेरी जबान रोकना चाहे, अल्लाह उनकी जबान से बोलने लगा रहा है। क्या है बताइए? आज कैसे कैसे लोग कहां कहां बैठ गए। आज आप बताइए मेरे भाई कि आज ये लोग मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई आप अपने हकीकी दोस्त व दुश्मन को पहचानिए। आज आके लोग कह रहे हैं घर दिला देंगे, हमारी माँ बहना बच्चों को गोद में लेके बुरखों में पसीनों में 100-100 रुपये 200-200 रुपये खर्च के 500-500 रुपये का फार्म दे रहे, घर मिल रहा, कहते घर मिल रहा, घर मिल रहा। निजाम सरकार नहीं बना सके, ये सरकार बनाती। सोचो अम्मा, सोचो, दे सकते घर? निजाम सरकार 2 तालाब बनाए, ये नहीं अब 2 तालाब बनाते कहते, सेक्रेटेरिएट बनाते बोल के लेके फिरे चौतरफ,
मेंटल हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, परेड ग्राउंड सब घूम के फिर आ गया सेक्रेटेरिएट। कहां जहां है वहीं जा गया। अरे आप गौर करो मेरे भाई, अगर घर मिलता है तो हम आपके घरों को आकर घर देंगे। ये बेईमान है जो लोग कह रहे हैं कि घर मिलेगा। नहीं मिल सकता घर, मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नंगा ओढ़ेगा क्या, बिछाएगा क्या? खाने को पैसे नहीं है, बच्चों के फीस के पैसे नहीं आए, स्कॉलरशिप के पैसे नहीं आए, फीस रिएम्बर्समेंट के नहीं आए। एक घर बनाना 7 लाख। शहर हैदराबाद में कितने बेघर है? लाखों हैं। कहते हैं कि करीब 30 लाख बेघर हैं लोग। अगर 30 लाख है, 7 लाख का घर है, तो कितने होना मेरे भाई? कितने? 7 3 21, तो कितने हो गए? 21,000, 21,000 करोड़। कहां से लाते भाई? ला सकते? मिल सकता? अरे क्यों ये झूठे प्रोपेगेंडे में जा रहे हैं? अगर कोई बोला घर मिल सकता तो आप उससे बोलना पहले घर दिलाना, उसके बाद आना। अरे आप गौर करो। अरे आज सिर्फ धोखा है मेरे भाई। मजलिस काम कर रही है, मजलिस अपने काम के जरिए अपनी पहचान छोड़ रही है। पानी और लाइट के बकायाजात को मजलिस ने माफ करवाया। 5 रुपये में नाश्ता व खाना मजलिस करवाई। ओवरसीज स्कॉलरशिप मजलिस करवाई। अनीसुल गुरबा की जमीन दिलवाई, मजलिस ने दिलाई। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी की 50 एकड़ जमीन मजलिस हासिल करी। 30 एकड़ जमीन मजलिस हासिल करी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पुराने शहर के गरीब घर में अगर मौत हो जाए तो उनके तदफीन के लिए ये डिफेंस से पीछे 60 एकड़ जमीन का इंतजाम हो गया, जहां पे गरीबों को फ्री दफन व तदफीन किया जाए। ये काम हम करा, जो करा सकते हैं बोलते हैं। हमको मालूम है क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, और हम हुकूमत से लड़के कराएंगे। हथेली में जन्नत दिखाना, धोखा देना, बेईमानी करना, यह हमारा वतीरा नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अपनी तकरीर में यह भी कह दूंगा, मजलिस के टिकट पर लड़ने वाला उम्मीदवार कल को कारपोरेटर बन जाएगा। कोई घर बन रहा है तो घर बनाने में मदद करो। पैसे लेने अगर जाएंगे तो तुम्हारे दामन के तार तार लोच लूंगा, मैं कहता हूं तुम्हारे से। कोई पानी डाल रहा पहुंच जा रही, कोई लाइट डाल रहा पहुंच जा रही, मोरी डाल रहा पहुंच जा रही, राशन कार्ड बना रही पहुंच जा रही, वजीफा का बना रही, एक वजीफा खा जा रही, एक वो आ रहा खा जा रहे। नहीं, कोई नहीं खा सकता। मैं बीमार था, मैं तकलीफ में था, अपनी तकलीफ में घर में था तो लोग जो चाहे वो कर रहे थे। अब जो चाहे वो कोई नहीं कर सकेगा। मैं ताकतवर हो चुका हूं, अच्छा नहीं दिख रहा हूं, इतनी देर से खड़ा हूं। एक नहीं 10-10 कारपोरेटरों को उठा के फेंक दूंगा। अल्लाह की राह में काम करो, बेईमानी के लिए काम ना करो, अल्लाह के लिए काम करो। अगर हुई है गलती हमारे से तो मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, मैं जिम्मेदार हूं, मैं ही जिम्मेदारी को लूंगा और मैं ही मेरी आवाम से माफी चाहता हूं कि मेरी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए लुच्चे लफंगे लूट रहे थे, अब नहीं लूट सकेंगे, अब नहीं। मजलिस आपकी जमात है, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन आपकी पहचान है, आपकी शान है, आपकी शौकत है, आपकी अजमत है, आपकी ताकत है, आपकी क़ुव्वत है, आपका गुरूर है, आपकी पहचान है, आपका इत्तेहाद है। इस इत्तेहाद को कमजोर पड़ने नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना मेरे भाई। मजलिस का निशान, मजलिस का निशान, मजलिस का निशान
और 2 तारीख को बटन पतंग का दबेगा। मेरी खवातीन, नौजवानों से, बुजुर्गों से सबसे कहूंगा, मजलिस को कामयाब करिए। ये शहर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इस पे मेयर हमारा था, हमारा है, हमारा ही मेयर बनेगा। आप सबसे कहूंगा, इतनी देर सुने, अब मेरा हदिया भी जोरदार बोलना। मेरी ताकत है, जोर से नारा लगाना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग खिलीनी है, कन्ने अच्छे हैं, बस झुकाओ और जोर से खींचो और मजलिस को कामयाब करो। कल का जलसा दोपहर में खिलवत के मैदान में है। आइए इंशाअल्लाह ताला, और ये कांग्रेस बीजेपी का एंट्री टाइम हर्राज करेंगे। खुदा हाफ़िज़।